हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेहंद्रत्ता। आज की वीडियो में हम करेंगे डिटेक्ट साइकिल इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो दो वीडियो होंगी साइकिल डिटेक्शन के ऊपर। ठीक है, हम एक प्रॉब्लम दिए, ये है साइक्लिक, ये है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, और क्या है कि हमें देखने की इसमें साइकिल है कि नहीं। ठीक है, इसमें मैंने एग्जांपल जानबूझ के ये लिए जिसमें क्या है कि एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अगर एक कंपोनेंट होता तो उसमें क्या है कि एक ही डीएफएस लगती है। ठीक है, अब क्या है कि ये दो कंपोनेंट्स है तो इसमें दो बार डीएफएस लगेगी। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल ली। अब इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि ये कंपोनेंट 1 है, ये कंपोनेंट 2 है। ठीक है, कंपोनेंट 1 में कोई साइकिल नहीं है। ठीक है, कंपोनेंट 2 में हमारे पास साइकिल है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे साइकिल है कि नहीं। ठीक है, अगर एक कंपोनेंट में नहीं है फिर नेक्स्ट कंपोनेंट में जाएंगे, फिर नेक्स्ट कंपोनेंट में देखेंगे साइकिल है कि नहीं। अब बात आती है कि हर एक कंपोनेंट में मेरे को साइकिल डिटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, अब क्या है कि ये कंपोनेंट देख लो। ठीक है, अब क्या है कि मेरे को एक ग्राफ ट्रेवर्स करना है। ठीक है, तो कोई भी ट्रेवर्सल लगेगा, बीएफएस या डीएफएस। हम चूज करते हैं डीएफएस, क्यों? डीएफएस का कोड भी सिंपल है। ठीक है, और क्या है कि छोटा भी है, मतलब रिकर्शन से हो जाते हैं, आसान है। हम क्या करेंगे, डीएफएस जैसे लगाएंगे, जैसे मैं 1 पे गया पहले, तो 1 मेरा विजिटेड हो गया, 2 पे गया विजिटेड हो गया, फिर मैं 2 से गया 3 पे तो मेरा विजिटेड हो गया। ठीक है, 3 से अब मैं 8 पे गया, 8 पे मेरा विजिटेड हो गया। ठीक है, अब क्या है कि अब मान लो कि ये ए साइक्लिक है। ठीक है, 8 पे हमें क्या चीज चाहिए कि ये पूरा साइकिल प्रूव हो जाए। ठीक है, देखो हमें क्या है कि 8 से अगर 2 पे नोड होता तो भी साइकिल बन जाता, 8 से अगर 1 पे नोड होता तो भी साइकिल बन जाता। ठीक है, मतलब क्या 8 है, जैसे 8 के नेबर्स क्या क्या हैं। ठीक है, 3 तो है ही है। ठीक है, 2 भी है, 1 भी है। अब क्या है कि 8 3 से अटैच्ड है, बट क्या है कि साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा। बट क्या है कि अगर 8 3 के अलावा बाकी दोनों से कनेक्टेड होता, ठीक है, चाहे 2 से होता चाहे 1 से होता, तो वो हम साइकिल काउंट करते। ठीक है, मतलब क्या है कि हम 1 से स्टार्ट किए, 1 2 3, फिर बाद में 8। अब क्या है कि 8 जो है ना, सिर्फ उसका जो पेरेंट है 3, उसको छोड़ के बाकी किसी के साथ भी अगर कनेक्टेड होता तो मेरा साइकिल फॉर्म हो जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है अनडायरेक्टेड में क्या है कि 3 और 8 है, इन दोनों के बीच में एक सिंपल एज ही है। ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। अब क्या है कि चाइल्ड और पेरेंट के बीच में सिंपल एज है, तो वो कोई मतलब नहीं बनता कि ये इन दोनों में साइकिल है। ठीक है, अब क्या है कि बाकी इसके अलावा किसी के साथ भी कोई होता तो वो साइकिल होता। और क्या है कि वो विजिटेड होना चाहिए। मतलब क्या है कि हम क्या है कि 8 पे क्या डिसीजन लेंगे, नोड पे साइकिल प्रूफ करने के लिए, नोड पे देखेंगे उसका नेबर। सबसे पहले क्या करेंगे, नोड पे आइटरेट ओवर इट्स नेबर। तो नेबर में दो चॉइसेस आती हैं, एक विजिटेड, एक नॉट विजिटेड। ठीक है, मान लो कि मैं 2 से डीएफएस स्टार्ट करता। ठीक है, अगर मैं 2 से डीएफएस स्टार्ट करता तो मेरा, ठीक है मान लो कि ये, अब मैं 2 से डीएफएस स्टार्ट किया तो मैं कहेगी, अब मेरा 1 क्या है कि नॉट विजिटेड हो जाता है, तो मेरा होता है 2 3 8। अब 8 पे क्या है कि, अब क्या है कि 8 पे मेरे का मतलब 8 के साथ अब नेबर है 1। ठीक है, तो 1 है मेरा नॉट विजिटेड। अब अगर किसी नोट से नोट विजिटेड पे आ रहा है, मतलब क्या है कि हम ये वाला नोड को अब स्टार्ट मान के डीएफएस चेक करना स्टार्ट कर देंगे, साइकिल चेक करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब क्या है कि अगर नॉट विजिटेड आ गया, कोई नोड है, ठीक है, हम ये डीएफएस कर रहे हैं, ये कोई सब ग्राफ है। ठीक है, हमारा ये करंट नोड है, करंट नोड से मेरा ये कोई नॉट विजिटेड नोड आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले से जो ग्राफ बन रहा है मैं देखूंगा कि उसमें साइकिल है कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पे अगर नॉट विजिटेड आ गया, आई विल चेक साइकिल इन सब ग्राफ। ठीक है, तो मैं क्या कि इस वाले से मैं इस नोड पे गया, ये नॉट विजिटेड है, तो मैं क्या कि
ये वाला जो सब ग्राफ बनेगा इसके साथ जो भी कनेक्टेड है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट मैं देखूंगा कोई साइकिल बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर ये मेरा ट्रू रिटर्न करेगा तो मेरा जो ओरिजिनल नोड है वो भी ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। और क्या है कि अगर ये विजिटेड होता नोड तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है कि क्या वो पेरेंट है या नॉट पेरेंट है। अब देखो इस केस में मैं 1 से स्टार्ट किया था तो मेरा 1 विजिटेड था, 2 विजिटेड था, 3 विजिटेड था, 8 पे गया, 8 विजिटेड है। अब क्या है कि 8 से या 2 को जाए या 1 को जाए, इन दोनों के केसेस में साइकिल बन रहा है, ठीक है, सिर्फ 3 को छोड़ के। मतलब क्या है कि अगर नॉट पेरेंट है, 8 से अगर नोड है मेरे 8 से मेरे पास एज है या 2 पे या 1 पे जो कि नॉट विजिटेड है, मतलब क्या है कि जो कि पेरेंट नहीं है बट विजिटेड है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि साइकिल बन रहा है मेरा, नॉट पेरेंट है, देन क्या है कि साइकिल डिटेक्टेड, ठीक है। इस केस में साइकिल डिटेक्ट होगा और इस केस में हो सकता है, ठीक है, सब ग्राफ में मे बी और मे नॉट बी, ठीक है। तो ये था मेरा डिसीजन एट ए नोड, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सिंपली ग्राफ पे डीएफएस लगाऊंगा, ठीक है। जब मेरे पास डिसीजन लेने की बारी आएगी कि नोड के मेरे को नेबर्स देखने, तो मैं देखूंगा कोई नोड है तो उससे अगर नॉट विजिटेड है तो मैं उस पॉइंट से उसका नेक्स्ट जो सब ग्राफ है उसमें फाइंड करने की कोशिश करूंगा साइकिल। बट अगर ये वाला नोड विजिटेड है तो मैं चेक करूंगा कि ये उसका पेरेंट तो नहीं है, अगर पेरेंट नहीं है तो साइकिल है, ठीक है। अगर पेरेंट है तो कुछ नहीं करना हमें, ठीक है, तो सिंपल बैक एज ही है, मतलब सिंपल पेरेंट ही है, तो वो वाला बैक एज काउंट नहीं होगा। अब इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में इस तरह के ऐसे ही करना होता है कि ठीक है, हमें क्या कि एक बार रिकर्शन ट्री बनाना होता है कि क्या क्या डिसीजन लेने हैं, ठीक है, उधर से फिर आसानी से मेरा सारा कोड बन जाता है। तो डीएफएस बनाना है हमें, ठीक है, तो मैं नाम भी इसका डीएफएस ही रख देता हूँ, ठीक है। तो डीएफएस के लिए मेरे को सबसे पहले ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ दिया होता है हमें मोस्टली एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है, और ग्राफ के साथ हमें इंटीजर चाहिए होता है टू रिप्रेजेंट ग्राफ, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ है, ठीक है। और क्या कि मेरे को एक विजिटेड एरे चाहिए, और मेरे को स्टार्ट चाहिए, ठीक है। डीएफएस में एक स्टार्ट चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये मैं डीएफएस कैसे लिख रहा हूँ तो मेरी एक डीएफएस की वीडियो है, आप जाके वो पहले देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसमें स्टार्ट तो चाहिए, अब मैंने देखा था कि मेरे को पेरेंट भी चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे पास जब मैं नेबर्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ स्टार्ट के, तो मेरे को उसका पेरेंट पता होना चाहिए ना, ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ जो इसका नेबर है वो पेरेंट के इक्वल तो नहीं है। तो इसके साथ एक एडिशनल पैरामीटर आएगा इस केस में, इंट पेरेंट, ठीक है, एक एडिशनल पैरामीटर आ गया। अब क्या है कि डीएफएस में जब क्या करते हैं कि हम किसी भी नोड पे विजिट करते हैं, ठीक है, तो जैसे ये नोड है, ये विजिटेड नोड है, ये नॉट विजिटेड है, और जो कंप्लीटली फिल्ड ये विजिटेड है, ठीक है। तो जैसे मैं इस नोड, ये डीएफएस चल रहा है, मैं इस नोड पे आया, सबसे पहले मैं इस नोड को विजिटेड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या किया, सबसे पहले विजिटेड ऑफ स्टार्ट ट्रू कर दिया, ठीक है, करंटली नोड को विजिट कर दिया। अब मेरे को क्या है कि इसके नेबर्स एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है, तो मैं इसके नेबर्स एक्सप्लोर करूंगा। नेबर्स में मान लो कि ये नॉट विजिटेड वाला है, ये विजिटेड है, ठीक है। अब यही दो चीज़ें लगेंगी कि अगर विजिटेड नेबर है, ठीक है, ये मान लो विजिटेड है, तो मैं चेक करूंगा कि ये पेरेंट तो नहीं है, ठीक है, तो ये पेरेंट नहीं है। अभी विजिटेड, अभी हम डीएफएस इधर कंप्लीट हुआ नहीं है ना, तो ये नॉट विजिटेड ही होगा, हम मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि मेरे को इसके नेबर्स चेक करने हैं, तो नेबर्स कैसे चेक करेंगे, मेरे को फॉर ऑटो नोड इधर लिख देते हैं इन जी ऑफ स्टार्ट, ठीक है। जी ऑफ स्टार्ट मीन्स वेक्टर विद इंडेक्स स्टार्ट, ठीक है, जैसे एडजेसेंसी लिस्ट है तो ये स्टार्ट है, ठीक है। ग्राफ के स्टार्ट इंडेक्स पे उसके सारे नेबर्स होंगे, ठीक है, तो नोड विल रिप्रेजेंट एवरी नेबर ऑफ द स्टार्ट, ठीक है। तो हर नेबर पे जाएंगे, तो हर नेबर पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक नॉट विजिटेड, ठीक है, तो ये पहले लिख लेते हैं,
इफ अगर ये वाला नोड जो भी है स्टार्ट का नेबर अगर वो विजिटेड नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने कहा था ये विजिटेड है, इसके साथ एक नोड आ गया जो कि नहीं विजिटेड है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाले सब ग्राफ जो बन रहा है उसमें साइकिल डिटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने क्या किया कि इफ़ DFS, ठीक है, तो मैंने उसको कॉल किया, ये वाले पार्ट को साइकिल डिटेक्ट करने के लिए उसमें DFS कॉल किया, तो G वैसे का वैसे ही, N वैसे का वैसे ही, विजिटेड वैसे का वैसे ही। अब क्या है कि इस केस के स्टार्टिंग किससे हो रही है, ये वाले नोड से, ठीक है, यहाँ से नोड जो है, और क्या है कि उसका पेरेंट क्या है, जो भी स्टार्ट है, ये स्टार्ट था, इसका नेबर था ये नोड, तो नोड मेरा बन गया स्टार्ट एंड पेरेंट बन गया मेरा स्टार्ट, ठीक है। तो ये चेक किया, तो अगर तो ये ट्रू निकला, अगर तो ये ट्रू निकला, सिंपली ये बुलियन रिटर्न करेगा ना, इधर बुल लिख देते हैं, बुलियन रिटर्न करेगा, सिंपली बुलियन रिटर्न करेगा। अगर तो ये ट्रू निकला मतलब क्या है कि साइकिल है इसके सब ग्राफ में, तो मतलब क्या है कि पूरे ग्राफ में भी साइकिल है, देन आई सिंपली रिटर्न ट्रू, ठीक है। अब अगर नहीं निकला तो फिर हम नेक्स्ट इसके नेबर में जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि नॉट विजिटेड तो हो गया, विजिटेड में हमारे काम का मतलब क्या है, सिर्फ ये वाला नॉट पेरेंट वाला, अगर पेरेंट है तो हमें कुछ नहीं करना, तो इससे बाहर निकलेगी लूप, मतलब क्या है कि वो नॉट विजिटेड होगा, ठीक है, उसमें भी हमें एक पर्टिकुलर चीज चाहिए कि पेरेंट नहीं है, एल्स इफ नोड इट इज नॉट इक्वल्स टू पेरेंट, ठीक है। इस वाली कंडीशन पे कब कंट्रोल आएगा, जब क्या है कि नोट मेरा विजिटेड होगा, ठीक है। अब क्या है कि विजिटेड तो है ही है, और अगर पेरेंट नहीं है मतलब क्या है कि साइकिल है, देन क्या है कि रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सारे नेबर्स चेक कर रहा है कि या तो उसके सब ग्राफ में मेरा साइकिल है कि नहीं, या जो उसका नेबर है वही साइकिल क्रिएट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, ये वो सब चेक करेगा। अगर इसके बाहर कंट्रोल आया मतलब क्या है कि साइकिल हमें नहीं मिला, देन वी हैव टू सिंपली रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो ये वाले कोड से मेरा सिंपली साइकिल डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमें जो कोड दिया हुआ क्वेश्चन में, उसमें हमें ये पूरा नहीं, मतलब ये उसका यूटिलिटी फंक्शन होगा, ठीक है। हमें ऐसे नहीं पूछा जाया गया होगा इतने सारे पैरामीटर से, हम एक अपना फंक्शन बनाएंगे जिससे क्या है कि हम ये वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और क्या है कि उस फंक्शन में एक बात खास ध्यान रखना, ठीक है, कि जो हम अपना फंक्शन जो मेन फंक्शन होगा उसमें हम सिंपली ऐसे नहीं कॉल करेंगे कि DFS कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, जैसे ग्राफ तो वैसे का वैसे ही है, एन वैसे का वैसे ही है, विजिटेड वैसे का वैसे ही, स्टार्ट जैसे ले लिया मैंने 0 और उसका पेरेंट -1, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ DFS किसी नोड से तो उसका पेरेंट नहीं होगा ना, तो वो तो -1 रहेगा। अब मैं सिर्फ ये नहीं लिखूंगा, मेन फंक्शन है ना जिससे मेरे को ये DFS फंक्शन कॉल करना है, अब मैं डायरेक्टली ये नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मोर देन वन कनेक्टेड कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, और उसके एक से ज्यादा कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, तो अगर मैंने DFS सिर्फ एक पॉइंट से किया तो वो सिर्फ एक कनेक्टेड कंपोनेंट को देगा। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं क्या करूंगा, आई विल लूप थ्रू एवरी एलिमेंट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी नोड्स है ना, ये विजिटेड एरिया है 0 1 2 3 अप टू n-1, ठीक है। तो जितने भी है मैं उस पर लूप करूंगा, ठीक है। जहां पे मेरे को फॉल्स मिल गया, ठीक है, उस पॉइंट से मैं DFS करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बीच में क्या है कि कईयों के ट्रू हो गए होंगे, ठीक है, फिर कोई फॉल्स रह गया, मतलब क्या है कि वो दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट है, फिर वो दूसरा DFS हो जाएगा। तो मैं क्या क्या करूंगा, फॉर एवरी एलिमेंट इन विजिटेड, फॉर ऑटो एक्स इन विजिटेड, फॉर एवरी एलिमेंट इन विजिटेड। अब तो सिंपल लूप लगाते हैं, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, इफ विजिटेड ऑफ i, अगर विजिटेड ऑफ i फॉल्स है तो मैं क्या है कि उस पॉइंट पे DFS लगा दूंगा फ्रॉम पोजीशन i, ठीक है।
तो सिंपल डीएफएस की जगह मैं ये लगा दूंगा। बाकी क्या है कि ये जाएगा, और क्या है कि अगर ये डीएफएस मेरा रिटर्न ट्रू कर रहा है तो मतलब क्या है कि कोई एक कंपोनेंट में साइकिल है, देन आई रिटर्न ट्रू। नहीं तो क्या है कि अगर सारे डीएफएस ही मेरा रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं तो एंड में मैं इसमें भी रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, ये मैं पूरा कोड इस वाले फंक्शन का नहीं लिख रहा। ठीक है, ये पूरा कोड खुद लिख लेना था तो कि थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो ये था डिटेक्ट साइकिल इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अगर समझ लग गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ लगा तो मेरे को बता देना एक बार। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।